कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक खुशबाश और आप लोगों के सामने अपने किचन में खड़ी हूँ इरम आपी कुक्स ऑफिशियल में। और सुनाएं कैसे हैं सब, कैसा गया सबका पहला रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अभी तक बहुत अच्छा गया। जोहर की नमाज अदा की है तो मैंने कहा इफ्तारी का जो सामान रेडी करना है वो रेडी करके रख दूं, फिर मैं अपना कुरान पाक पढ़ूंगी, फिर उसके बाद असर के बाद तो बस फिर किचन में भाग दौड़ हो जाती है। तो आज बननी थी चिकन स्ट्रिप्स जो कि जिंगर में बननी थी, तो उनको मैरिनेट हमने कर दिया था। अभी उनको हम स्टीम करेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी कि उनको किस तरह स्टीम करना है। उसके बाद जो जो छोटी मोटी चीजें आज किचन में होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और आज से मैं आपको अपनी फुल लुक भी दिखाया करूंगी, लेकिन ऊपर जाकर बड़े मिरर में दिखाया करूंगी। आज से आप यहाँ से देख लें तो मैंने आज अपना ये पहना है। ये नया तो नहीं है, ये मैंने पहले भी पहना हुआ था, लेकिन मैंने आज यही पहन लिया। मैंने कहा चले आज अपनी फैमिली से प्यारी प्यारी सी बातें करती हैं। इसका थोड़ा सा कलर मेरे इसके साथ मैच हो गया तो इसके साथ आज इसकी मैचिंग हो गई। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका आज का पहला रोजा कैसा गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो फिलहाल बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों बरकतों वाले महीने जो हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। और बस अल्लाह हमें रोजे रखने की और इबादतें करने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। तो चलें अभी चल के सबसे पहले तो चिकन को स्टीम करने के लिए रख देते हैं। उसको 15-20 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं अपने छोटे छोटे प्याज लहसुन ये वाली चीजें कटवा के उनको मिक्स करके रख दूं। तो वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। इतनी देर में थोड़ा सा बीच में कुरान में पाक पढ़ा जाएगा और फिर इफ्तारी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कुरान बैठ के किस वक्त पढ़ते हैं। मैं समटाइम फजर के टाइम पढ़ लेती हूँ, समटाइम जोहर और असर के बाद पढ़ लेती हूँ, लेकिन पढ़ इंशाल्लाह लेती हूँ 2-2.5 पारे तो पढ़ लेती हूँ दिन में। बाकी अल्लाह मुझे और हिम्मत दे तो और ट्राई करती हूँ पढ़ने की। लेकिन पहले तो 3 भी पढ़ लिया करती थी, 4 भी, लेकिन अब चलें जितना भी पढ़ा जाए अल्लाह कबूल करे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी इफ्तारी को और देखते हैं कि क्या क्या बनेगा आज इरम आपी के किचन में। तो आजो मेरे नाल मेरियो भैणों, मेरे भराओ ते मेरियो सेलियो पड़ियो ते सखियो, आजो मेरे नाल। आज अफ्तारी में जो बच्चों ने खाना है वो चिकन तकरीबन हमने जिंगर की तरह बनाना है। तो उसको मैंने पहले स्टीम करना है, वरना चिकन जो होता है ना वो अंदर से कच्चा रह जाता है। जब आप उसको कोटिंग करके फ्राई करते हो ना, तो मैं हमेशा चिकन को पहले फ्राई करती हूँ। तो ये इस तरह कि आप अपनी जो पतीले होते हैं ना ख़राब हुए उनको फेंका ना करें, वो इस तरह आपके स्टीम देने में या चीज़ों में काम आते हैं। ये अगर आपके पास स्टीम वाली छाननी है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आपके पास छाननी हो वो आप ले लें। इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी फॉयल। इसको हम फॉयल लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और फॉयल करके मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने इसको पहले काट लूँगी, ठीक है। पहले इसको हम इतना काट लेंगे, ठहरे मैं ज़रा लगा लूँ फिर आपको दिखा। मैंने फॉयल लगा के तो इसको इस तरह से रख दिया। अब इसके अंदर ना मैं 2 से 3 इस तरह देखूंगी कहाँ पे सुराख वाली इसकी जगह, तो वहाँ पे ना ऐसे हल्का हल्का सा बस ऐसे 2-3 जगह पे ना ऐसे कर देंगे, बस ज़्यादा नहीं करना, इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमने सारे चिकन को भी रखा, मैरिनेट करके रखा हुआ है, वो ऐसे सीधे सीधे हमने स्लाइस रखने हैं ताकि वो मुड़े ना। क्योंकि हमने ना बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस किए हैं स्ट्रिप्स की तरह, ये देखें, क्योंकि हमने स्ट्रिप्स बनाने थे तो इसलिए हमने छोटे छोटे उनको काट लिए हैं। ये खुद मैंने काटे हैं ताकि ये अच्छे से स्टीम हो सके। पर रखने सीधे ही हैं क्योंकि मुड़ जाए ना तो फिर इनको वो लगाना बड़ा हार्ड हो जाता है, कोटिंग करनी बड़ी हार्ड हो जाती है। ये लेकिन बिल्कुल सीधा सीधा आपने इनको ऐसे रखते जाना है। बेशक ऊपर के ऊपर भी रखते जाएं तो कोई मसला नहीं, चिकन ने केड़ा जुड़ जाना। ये देखिए इस तरह हम इनको अच्छे से रख लेंगे। सारे चिकन को पहले एक दफ़ा रख लेंगे। ये माशाल्लाह 1.5 किलो चिकन ब्रेस्ट है, आप देख लें आप अपने हिसाब से। और मैरिनेट करना मैंने आपको पहले एक दिन सिखाया था जब मैंने चिकन को रोस्ट किया था कुकर में, पैन पे। तो ये सेम वही वाला मसाला हमने लगाया क्योंकि जिंगर जो होता है वो थोड़ा स्पाइसी होता है, तो इसलिए। तो बाद में इसको हम जो इसकी कोटिंग करेंगे वो भी आप लोगों को प्रॉपर सिखाएंगे। और आज इफ्तारी में और क्या क्या साथ बन रहा है वो भी आपको दिखाऊंगे। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आपने अपनी पहली इफ्तारी पे क्या क्या बनाया।
कईयों की पहली होगी, कईयों की दूसरी भी हो सकती है। तो ये देखें, ये सारा हमने इस तरह चिकन जो है उसको रख देना अच्छे से। और जो मसाला है ना, इसको भी अगर बच गया इसको ऐसे ऊपर डाल दें ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। अब मैं ज़रा हाथ धोऊँ, फिर इसको ऊपर से कवर करते हैं। अब आपने इसको ऊपर से भी इस तरह फोil के साथ भी करना है ताकि पानी जो स्टीम हो वो अंदर ना जाए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से करके इस तरह कवर, इसको हमने स्टीम कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे इसी का, हांडी का, और इसको 20 मिनट के लिए हमने स्टीम करना है। पानी बॉयल होने के बाद 20 मिनट, ये नहीं कि रख दिया तो 20 मिनट। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाए उसके बाद 20 मिनट पे मीडियम आंच पे हमने इसको स्टीम करना है। जो हमने कल अपनी वायरल रेड सॉस बनाई थी, इसको हम अपने डालेंगे इसके अंदर, जिसमें हम अपनी रमज़ान की नॉर्मली टेबल पे सॉस रखते हैं। ठीक है, पहले इसको इसके अंदर डाल देंगे जितनी आज ज़रूरत है, आज या कल 2 दिन जितनी में भी ये खाई जाएगी। ये देखिए, ये ना मेरी छोटी छोटी सी हांडियाँ हैं जिनके अंदर मैं मिंट सॉस और ये रेड सॉस डालती हूँ। तो ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसके अंदर हमने डाल ली है अपनी सॉस। अभी यहाँ पे लाइट कम है तो वरना आपको नज़र नहीं आ रहा। बाकी हम इस जार में निकाल देंगे ये वाली सॉस और इसको फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से स्टोर करने से ना ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है, चाहे वीक के लिए ही हो। तो अब इस सारी को मैं जार के अंदर निकाल लूँगी। तो दिखाऊंगा, हाय 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 हाय, ये देखिए बड़ा। तो ये मेरा तकरीबन 1 वीक इसके साथ अच्छा से गुजर जाएगा। ये मैं बनाती भी 1 वीक के लिए ही होती हूँ, क्योंकि ना फिर वीक के बाद बंदा फ्रेश बना देता है। अच्छे से सारी सॉस मैंने जार में निकाल ली है। किसी भी गिलास के जार में निकालें जो शुगर वाली सॉस होती है, तो फिर ना वो ख़राब नहीं होती। प्लास्टिक वाले में छेती ख़राब हो जाती है। लेकिन ये 2 से 3 वीक अच्छे से गुजर जाएंगी आपकी, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाया हुआ है। ये देखिए, तो ये हो गई जी हमारी, ये चली जाएगी फ्रिज में, और बाकी जो दूसरी है वो चली जाएगी। अभी हमने मिंट सॉस भी बनानी है, फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जो हमने क्यूब्स बनाए हुए हैं। तो ये फ्रिज में चली जाएगी और ये मेरे टेबल पे इफ्तारी के लिए चली जाएगी। यहाँ पे हमने अपने स्प्रिंग रोल जो है वो फ्रीज़र से निकाल लिए हुए हैं, साथ में हमने भल्ले जो फ्रीज़ किए थे वो भी निकाल लिए हैं, ताकि इनको भी दही में डाल लिया जाएगा। ये चीज़ें निकाल ली हैं। अब अपने सॉसों की तरफ चलते हैं, तो उनको भी रेडी करके रख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, रेड सॉस जो है वो हमने अपनी इस मटकी में डाल ली है। अब इसके अंदर हमें दूसरी के अंदर हमने बनानी है मिंट सॉस। तो आप लोगों को पता ही है मिंट सॉस हमने की हुई है फ्रीज। तो सबसे पहले हमने इसमें डालना है योगर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगर्ट का डब्बा जो खुल भी जाए साढ़े करो, ये लीजिए खुल गया जी, खुल गया। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डालना है जी योगर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हमने योगर्ट डाल लेना है जितना हमें चाहिए, भर लेंगे इसको हम। ये देखिए, ये होती है जी हमारी रूटीन। फिर ये काम जो होते हैं ना करके रखे हुए हों तो इजी होता है। अब देखिए, मुझे कुंडा नहीं निकालना पड़ा, मुझे चटनी को कुटना नहीं पड़ा। अब फ्रीज की हुई है तो बड़े आराम से इस चटनी को हम इंजॉय करेंगे। ये देखें, दही हमने इसके अंदर डाल दिया। और जब भी चटनी बनाएं, दही की बहुत ज़रूरी है कि पहले आप दही को फेंट लें। अगर दही को फेंटेंगे नहीं ना, तो मैंने अक्सर लोगों की चटनियाँ देखी हैं, बीच में फुटकुड़ियाँ बनी होती हैं, तो चटनी जो होती है वो स्मूथ अच्छी लगती है। तो सबसे पहले दही को फेंटना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसकी जो एक फुटकुड़ी सी होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस अच्छे से जब दही फेंट जाए, तो अब जो हमने सॉस मिंट सॉस बना के रखी थी, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ ना कि इन चीज़ों के क्या फ़ायदे। ये देखिए, हमने ये मिंट सॉस बना के क्यूब्स रखे थे। अब आप देखें हमने क्या करना है, एक क्यूब्स निकाली, इसके अंदर डाली और बस इसको ऐसे कवर करके रख देना। और अभी इफ्तारी में है हमारे 2-2.5 बल्कि 3 घंटे, तो जब तक ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये काम भी हमारा हो गया डन। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैंने ये देखें आलू काट के रख लिए हैं अपने
जिनको हमने बेसन लगा के शाम को फ्राई करना है, वो भी मैंने काट के पानी में डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने बेसन, पालक, आलू, प्याज और बेसन के अंदर जो हमने मसाले मिक्स करके रखे हुए हैं वो सारे, तो यहाँ पे अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, तो इनको वैसे ही मिक्स करके रख दूँगी। तो क्योंकि प्याज, आलू और पालक भी क्योंकि फ़्रोज़न थी, मेथी भी फ़्रोज़न थी, वो पानी छोड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें लगेगा कि हमने करना है तो फिर हम कर देंगे उसके अंदर। फिर अब आपने चिकन की पुट द प्लेट हेयर नेट ये कोटिंग करनी शुरू कर दी है। एग उसने 2 फेंट लिए हुए हैं। अब पहले जैसे उसने एग में इसको डिप किया है, फिर वहाँ पे मैदे में हम लोगों ने चंगी तरह ला मैदा भाभी मैदे में हमने पासली वो डाल के रखा हुआ है। तो 2-3 दफ़ा ये रिपीट करेगी इस प्रोसीजर को। ये दस से ब्रिंग क्लोजर टू यू दैट इज़। तो ये 2 से 3 दफ़ा इसी तरह इसको रिपीट करेगी और फिर इनको रखती जाएगी। ज़रा कुट के लाऊंगी ना भाभी, बोटी ने हाथ देना, देन इसका ना मेक अ लिटिल क्रंच होना। तो ये देखें, एक दफ़ा से ये और रिपीट करेगी इसको। दैट्स इट, गुड गर्ल। चलो ये देखिए, इस तरह इसको रिपीट करते जाना और फिर सारे चिकन को हमने ना कोटिंग करके रख लेनी है। फिर फ्राई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह कर करके ये दैट्स इट, पुट इन द प्लेट। ये सारे इस तरह बना लेगी तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे जी। बस जो फिर इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ जाता है ना, फिर बड़ी अफरा तफरी मचती है। अभी है तो घंटा, लेकिन घंटा भी फिर बहुत कम लगता है क्योंकि मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि हमें किस तरह अफरा तफरी मची थी कि एकदम से ना हमें फिर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बस फटाफट से पकोड़े निकालना शुरू कर दिए कि मैं फटाफट से ना पकोड़े निकाल लूँ और फिर साथ साथ जो फ्राई का काम है वो फटाफट से ख़त्म करूँ। तो बस यहाँ पे पहला पूर डालूँगी, लेकिन साथ साथ में दूसरे काम भी साथ साथ हो रहे हैं। तीनों ही हम लगी हुई हैं, ईमान, मैं और रबाब। ईमाना जो है वो अंदर बैठी थी, तो वो उसको मैं इतना नहीं कहती क्योंकि ना वो फिर बीच में बातें कर कर के दूसरे लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट करती है। तो बस ये देखें, यहाँ पे मैंने फटाफट से ये डाला और ये करने के बाद मैं यहाँ पे पकौड़े डाल के मैंने फिर ओबियसली पानी के बगैर तो रोज़ा भी नहीं खुलता। रूह अफ़ज़ा तो नहीं, मेरे घर में रायबीना बहुत ज़्यादा पिया जाता है, रोज़ों में बहुत ज़्यादा पिया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे रायबीना बना लिया। यहाँ पे मैंने दही भल्ले भी बना दिए, खजूरें भी धो के रख दी। तो अच्छा जी, साथ साथ ही मैं सारी चीज़ें टेबल पे भी लगा रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से स्प्रिंग रोल तले और यहीं पे इनकी फटाफट से वीडियो बना ली कि टेबल तक जाते हुए ना फिर ये अफरा तफरी मचेगी। तो अब जो है फटाफट से साथ ही अज़ान होना भी शुरू हो गई थी। तो मैंने सबको बोला कि आप बैठ के रोज़ा खोलो। मैंने अपनी खजूर दुआ मांग के तो मुंह में डाली, बैठ के दुआ सबके साथ की। तो फिर मैंने साथ ही ना चिकन को ऑयल में फ्राई करने के लिए छोड़ दिया क्योंकि चिकन पूरा फुल कुक था। इसीलिए स्टीम करने का ना मकसद ये होता है कि फिर आपको ना ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऊपर जो हमने इसके कोटिंग की है सिर्फ उसी को हमने अब पकाना था। तो ये इतना टाइम नहीं लगना था। जैसे सब ने थोड़ा थोड़ा स्टार्टर लेना था ना और साथ ही हमारा चिकन डन हो जाना था। तो जितनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हुई, सब ने एक एक खजूर खाई, पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, पकोड़ा लिया या दही भल्ले लिए, तो उतनी देर में चिकन भी डन हो गया था। चिप्स भी साथ में डन हो गई थी। तो मैंने कहा चले फटाफट से सबको देती हूँ। तो बस ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक साइड से जैसे ही डन होगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखें कितना अच्छा ये जिंगर बना था ना, बहुत मज़े का बना था, सबने बहुत पसंद किया। क्योंकि मैं अब खाने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत मज़े का बना था सच्ची में। और फिर हमने सारा फ्राई भी नहीं किया बिकॉज टू मच था। फिर हमने बचा लिया कि कल हम ना इफ्तारी में कल इसके बर्गर बनाएंगे। तो फिर मैंने सारा फ्राई नहीं किया था, जो साइड पे प्लेट में पड़ा हुआ था ना, मैंने उसको वैसे ही ढक्कन लगा के डब्बे में बंद कर दिया था। क्योंकि माशाल्लाह 1.5 किलो चिकन का था तो बहुत ज़्यादा था, तो इतना खाया भी नहीं, रोज़ा खोल के इतना खाया भी नहीं जाता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको हमारी इफ्तारी की वीडियो पसंद आई हुई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये थी जी फाइनल लुक जो इनकी निकल के आई थी। तो रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।